जय हिंद, नमस्कार। मेड सर्वर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 7 समाकलन का 7.2 हम लोग कल सॉल्व कर रहे थे ना। 7.2 सॉल्व करते टाइम मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 तक बता दिया था। 21 रोक दिए थे, 21 करने वाले थे लेकिन रुक गए थे क्योंकि यहाँ से त्रिकोणमिति क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब वहां पर हमें थोड़ा सा त्रिकोणमिति फलनों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए पूरा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला पढ़कर आने बोला था। साथ में समाकलन का पूरा फॉर्मूला इससे संबंधित पढ़ने के लिए कहा था। आई होप आप सबने अच्छे से पढ़ लिया होगा। चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए 21 स्टार्ट कर देते हैं। 10 स्क्वायर 2x माइनस में 3, 10 स्क्वायर 2x माइनस में 3 इंटू में dx। ये वाला हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। बस इतना ही दिया ना, ठीक है। चलिए और कुछ तो नहीं दिया है। हाँ बनाए। देखो अब मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति का इसीलिए फॉर्मूला पढ़कर आने बोला था और साथ में समाकलन का भी। अब मुझे बताओ tan स्क्वायर x का डायरेक्ट समाकलन होता है क्या? अब बोलोगे नहीं सर, इसका तो ऐसा कोई भी समाकलन का नहीं है। अब क्या करें? ऐसी कंडीशन में सिर्फ एक ही है, चेंज करो। पता है हमें tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, पढ़े हैं। आते हैं आगे। तो देखिए ये हो गया हमारा tan स्क्वायर थीटा। यहां भी tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है। उसका क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan है तो लिखते हैं sec स्क्वायर। यहां थीटा है तो हमने थीटा लगा रखा है। यहां थीटा की जगह 2x माइनस 3 है तो हम 2x माइनस में 3 लगाएंगे। फिर माइनस में 1 दे रखा है, 1 लगाए, इंटू में dx भी लगा दिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक एकदम समझ में आ गया। सिर्फ हमने tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया। ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x माइनस में 3 गुणा कर डालो माइनस में x माइनस 1 इंटू dx। खत्म बात, आ गई कहानी समझ। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए भाई। देखो ये वाला अब हो सकता है हमारा अवकलन हो जाएगा। कोई एक वैल्यू को पहले t मान दो। किसको मानोगे? एक ही चीज तो दिख रहा है, ये वाला। तो नहीं माने तब भी डायरेक्ट आंसर आएगा। बताओ, मैं यहां समझा दे रहता हूं, उसके बाद कर दूंगा। देखो डायरेक्ट हम लोग जानते हैं sec स्क्वायर थीटा, इसका समाकलन बनता है tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा का समाकलन क्या होता है? tan थीटा। तो लिखा मैंने tan का tan। थीटा यहां मुझे दे रखा है 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 होगा। अब जैसे अवकलन में 2x माइनस 3 का अवकलन करोगे 2 इंटू में आएगा, वैसे ही समाकलन में ये डिवाइड में चढ़ जाएगा। इस तरह से आएगा। आएगा? चलो समझ में आया तो छोड़ो। ऐसे देखो, ये 2x माइनस 3 बराबर मैंने मान दिया t। 2 इंटू डी एक्स बराबर dt। हमें तो सिर्फ dx चाहिए, तो dt के बटे में 2 आ गया। पुट करो sec स्क्वायर का sec स्क्वायर 2x माइनस 3 t, dx को बदला मैंने dt के बटे में 2 में, माइनस 1 इंटू डी एक्स। नो दिक्कत वाली बात सर, आगे बढ़ाओ। अब मैंने बता रखा है sec स्क्वायर का समाकलन tan होगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan होगा tan t। और 1/2 सामने में आएगा ना, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, सामने में लाओ। आओ आओ, आया आया, आ गया। और कुछ बचा क्या?
माइनस में x प्लस में c। अरे मेरे भाई 1 का समाकलन क्या होगा, x ही तो होगा। तो e बनल हमरा 1/2, e आया 10, t का मान देख लो भाई, क्या मान कर चले हो, 2x माइनस में 3, 2x माइनस में 3 माइनस में x एंड प्लस में c। ये लो। किसी को कोई दिक्कत था ऐसे छोटका मोटका सवाल में, एकदम छोटकू सा सवाल था, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो कंफ्यूजन नहीं होना, 2 से 3 नंबर में ही आता है, 3 नंबर का तो वैसे भी आता नहीं है, 2 नंबर का सवाल है, 4 में आएगा नहीं, टेंशन मत लो, ये सवाल 4 नंबर का है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में, इधर का मीठा 22। अच्छा 22 नंबर पर मैं आपको एक सवाल करता बताता, c की स्क्वायर 7 माइनस में 4x dx। अब कुछ लोग ऐसे कर रहे होंगे कि इसको भी चेंज कर डालेंगे, चेंज कर देते हैं ना, कहा जाएगा। अरे देखो सेक स्क्वायर का तो अब भी समाकलन करके आए हैं, तो काहे चेंज करेंगे, डायरेक्ट पता चल रहा है। 7 माइनस 4x को कॉमन देंगे अपन, t मान दिए, 0 अवकलन माइनस में 4 इंटू में dx बराबर dt। मुझे चाहिए ओनली dx, तो मैं क्या करूंगा, माइनस dt/4 नहीं लिखूंगा, आ गया। ई भाई हमरा सेक स्क्वायर टी और dt/4, वो भी माइनस का, माइनस में ला देगा सामने में 1/4 सेक स्क्वायर टी इंटू में बचा dt, आ गया। तो माइनस का 1/4 सेक स्क्वायर टी का भी बताया था मैं भाई, 10t प्लस में c। यहाँ पर टी का मान आप लोग पुट कर लो, टी का मान पुट कर लो, बताने की जरूरत नहीं है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंचाएंगे डायरेक्ट। टी का मान पुट कर लोगे ना, ये रखा 7 माइनस 4x रखो ना, 20 नंबर 3। क्वेश्चन 23, साइन इनवर्स x आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। अब ध्यान से देखो, फिर से टी मानने वाला आया। अब जितने लोगों ने भी अवकलन पूरा पढ़कर आया है, चुटकी में बन रहा होगा सवाल एकदम। देखो साइन इनवर्स x को अपन क्या मान देंगे, t मान देंगे। जितने लोग पढ़कर आए हो ना अवकलन, सबको पता चल रहा होगा साइन इनवर्स x का जो अवकलन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर दर्शाता है, इंटू में dx बराबर में dt। अब मेरे भाई थोड़ा सा ध्यान तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ, 1 ये पूरा की जगह क्या रखेंगे, dt। ठीक, साइन इनवर्स x की जगह पुट क्या करोगे मुझे बताओगे, t और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इसके बराबर में दिख रहा है dt। ये लो, t का जो वो होता है ना, क्या बोलते हो, समाकलन, टी स्क्वायर और डिवाइड में 2। देखो t का साइन इनवर्स x एंड डिवाइड में 2, भूल गए, ये आ गया हमारा आंसर।
समझ में आया? नहीं आया? देखो ऐसे छोटा सा नन्ना मुन्ना सवाल कहाँ से आप लोगों को 6 नंबर 5 नंबर 4 नंबर में देंगे। 2 नंबर का सिंपल सिंपल सवाल है। सिर्फ आप लोगों को लॉजिक पकड़ना था कि किसको अपन क्या माने, और उसके लिए पढ़ना जरूरी है, उसके लिए अवकलन समाकलन पता रहना जरूरी है। पढ़ोगे तब तो आएगा। चलो 23 ये था हमारा। 24 में आते हैं। मिटार दे क्या अभी? पहले मिटार देते हैं। पहले 1 मिनट आप लोग पॉज कीजिए। पॉज का टाइम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं। ई दियल बाटे हमका 24 में 2 cos x माइनस में 3 sin x डिवाइड में 6 cos x प्लस में 4 sin x। ये मुझे चाहिए। अब देखो ध्यान से, यहां से ये कह रहा मैंने 2 cos x माइनस में 3 sin x डिवाइड में, देखो ये 6 है और ये 4 है। यहां से अपन कॉमन तो कर सकते हैं क्या? कॉमन कर सकते हैं क्या? कॉमन कर सकते हैं क्या? कॉमन कर दो। कॉमन कर दें या तो नहीं करोगे तब भी बन जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। तब भी कर देते हैं ना, क्या जाता है हमारा। 2 को कर देते हैं कॉमन तो ये बचाती, हाँ करने में ही भलाई है। प्लस 2 sin x। ये लो। अब सबको समझ में आ गया होगा इसको क्या मानोगी? पकड़ में आ गया, पकड़ में आ गया। ठीक, देखो 3 cos x प्लस 2 sin x, 2 sin x बराबर में क्या मानेंगे? ठीक, माना। अब थोड़ा देखिए 3 का 3 cos x का अवकलन माइनस में sin x होता है, सभी को पता है, प्लस का 2 sin x का जो अवकलन होता है सब जानते हो, cos x होता है इंटू में dx इक्वल टू dt। आ गया? ठीक। अब देखो ना, इसको मैं इसे तो लिख सकता क्या? क्या होगा इसको? 2 cos x माइनस में 3 sin x इंटू में dx बराबर में dt होएगा। यस, देख लो 2 cos x माइनस 3 sin x इंटू में dx बन गया हमारा dt, बन गया dt। इस पूरे वैल्यू की जगह हम क्या रख सकते हैं? dt। तो उस पूरे की जगह रखोगे dt, तो डिवाइड में क्या लगाओगे? 2 का 2। इस वैल्यू की जगह क्या रखना है हमें? देख लो, t मानकर चले हैं। तो 1/2 कांस्टेंट राशि बाहर, 1/t इंटू में dt हो गया। एक सवाल और आ जाएगा क्या उधर? मैं करता हूं। तो ये हो गया 1/2, इसका होता है log t प्लस में c। आप लोग t का मान यहां पर पुट कर लोगे, t का मान पुट कर लोगे। बताने की कोई जरूरत है क्या? नहीं। यहां पर भी अगर टी का मान रखने के लिए बताना पड़ रहा है, मतलब एकदम बहुत ही गिरी हुई स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक, तो यहां अपन बताएंगे नहीं, आप लोग खुद से रखिए। टी का मान ही तो रखना है, ये लेना बता दे, इसको रख दो ना। क्वेश्चन नंबर 25 चौथा क्वेश्चन है क्या आज का? कौन सा लिखा मैंने? हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 25 आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त कर देते हैं। एक के बटे में cos स्क्वायर x 1 माइनस में tan x पूरे का स्क्वायर इंटू में dx।
हमका ई वैल्यू पता करनी है, ई वैल्यू पता करनी है। अब देखो ध्यान से, क्या पता चल रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको टी मानता हूं, सोचो इसको टी मानता हूं, तो tan x का जो अवकलन है sec स्क्वायर x होता है। sec स्क्वायर x बन जाएगा हमारा 1/cos स्क्वायर x। पता चल गया, पकड़ में आ गया। सिर्फ थोड़ा सा लॉजिक बस लगाना है। देखो मैं 1 माइनस tan x को t मान देता हूं। क्या माना? t माना। तो 1 का तो अवकलन करोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई, 0 ही बनाएगा बेचारा। लेकिन माइनस लगाए तो माइनस लगाना पड़ेगा। tan x का अवकलन सबको पता है sec स्क्वायर x होता है, इनटू में dx होता है, बराबर में dt होता है। ओके ओके। अब देखो, मैं sec स्क्वायर x को 1/cos स्क्वायर x नहीं लिख सकता क्या? कौन बोले जो नहीं लिख सकते? बोले आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि sec का उल्टा cos ही तो है। लेकिन यहां पर मुझे निकालना है प्लस में, यहां दिया है माइनस में, माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 1/cos स्क्वायर dx, 1/cos स्क्वायर dx, इस पूरे की जगह रखना क्या है? dt, वो भी माइनस में dt रखो। देखो 1/cos स्क्वायर x इंटू dx, इस पूरे वैल्यू की जगह अपने को क्या पुट करनी है? माइनस का dt, ये रख दिए माइनस का dt, डिवाइड में 1 माइनस tan x है, और 1 माइनस tan x क्या मानकर चल रहे हैं? t, और यहाँ स्क्वायर भी तो लगा है, स्क्वायर लगा तो सिंपल आ गया। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या माइनस बाहर हुआ, 1/में t का स्क्वायर इंटू में dt आ गया, 1/t का स्क्वायर इंटू में dt। अब बताओ यहां से क्या समाकलन नहीं कर पाओगे? देखो ये हो गया माइनस का माइनस, नहीं आ जाएगा इतने में, t की पावर +2 है, अगर मैं इसको ऊपर लेकर चलूं तो t की पावर -2 बनेगा, इंटू में dt आएगा, होगा। चलिए, अब ये रहा मेरा माइनस का माइनस, समाकलन करते हो जानते हैं, t लिखे हमने, फिर -2 का -2 लिखे, पावर में 1 बढ़ा दो और उसी को नीचे में लिख दो, और एक नियतांक लगा दो c, इसको रखो ब्रैकेट में, आ गया। ओके, अपन लिखे माइनस का माइनस, t की पावर -2 + 1, तो क्या बनेगा? t की पावर -1, एंड डिवाइड में भी माइनस का बनाएगा, प्लस में बन गया c। ओके, तो माइनस और माइनस बनकर सबसे पहले प्लस होगा, प्लस हो गया, क्या बचा? t की पावर -1 प्लस में c। अब ध्यान दो, t की पावर -1 को मैं क्या लिखूंगा? 1/t प्लस में c, सही है, 1/t का मान कहां मानकर चले हो? अरे ये तो 24 है, ये रहा 1 माइनस में tan x, 1 माइनस में tan x, प्लस में क्या आ गया? c। ये बन गया हमारा फाइनल आंसर। आंसर एक बार मिला लो, आंसर मिला लो, आंसर मिला लो ना। वन माइनस tan x प्लस c, हाँ ठीक ठीक, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 6, ऐसे करते क्वेश्चन नंबर 26 ना मैं कल कराऊंगा, तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करके रखिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 26 ज्यादा लॉन्ग नहीं जाएगा, बस 2 ही मिनट का है, 2 ही मिनट का है, हो सके तो आप लोग कल प्रैक्टिस करके रखो, और उसको नहीं करोगे तो आज जो क्वेश्चन कराया उन क्वेश्चंस को जरूर करना। ओके, अपन 26 से जितना क्वेश्चन हो पाएगा आप कल बनाएंगे, वैसे भी सिलेबस अभी बहुत ज्यादा बचा है, आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग वीडियो देने की फुल कोशिश की जाएगी। ओके, चलिए फिलहाल आप लोग दोनों क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखो,
और हो सके तो सामने का बना के रखिए। ठीक, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।